दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, शिव महापुराण के 19वें अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शिव महापुराण के 19वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग पूजा आदि और भस्म के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शिव महापुराण एक बहुत ही अद्भुत पुराण है। इसकी इसके शिव महापुराण के अनुसरण करने से मित्रों, मनुष्य अपने समस्त विकारों को त्यजकर शिव रूप हो जाता है और अंततः भौतिक शरीर को आसानी से मोक्ष की तरफ अग्रसर कर देता है। मित्रों, प्रयागराज में ऋषिगणों के महासम्मेलन में ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहे। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग की महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः आप पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा अपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वह सब हम लोगों को सुनाइए। इस पर मित्रों सूत जी बोले, आप लोग सुनिए, मैं आप लोगों के अनुरोध पर सुनाता हूँ। और सूत जी ने आगे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि मुनियों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, ऐसा सूत जी ने 19वें अध्याय में बताया है। जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मित्रों, सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ माना गया है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। मित्रों, जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही मंत्र श्रेष्ठ माना गया है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है, आराध्य और पूजनीय भी है। जैसे सब ब्राह्मणों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब वर्णों में। मित्रों, जैसे समस्त वर्णों में जितने भी वर्ण हैं समाज में, कर्म के अनुसार जो वर्ण बनाए गए हैं, उनमें ब्रह्मत्व को प्राप्त करने वाला ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। उसी प्रकार पुरियों में जिस प्रकार से सब पुरियों में काशीपुरी को श्रेष्ठ माना गया है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत को श्रेष्ठ माना गया है, शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। क्लियर हो गया इतना? पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान की
वह महात्म नहीं है जो पार्थिव लिंग के पूजन से प्राप्त होता है। पार्थिव का आराधना पवित्र माना गया है, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला माना गया है। शिव महापुराण के 19वें अध्याय में तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला यह पार्थिव शिवलिंग माना गया है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है वह इसी लोक में धनवान और विद्वान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिव लोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक शिव में ही विलीन होकर शिव लोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। मित्रों, निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह ही बनाकर पूजा करनी श्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, इस प्रकार से 19वां अध्याय शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शिव महापुराण सुनने के लिए। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।